नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे आपको आपकी ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है जो कि 2629 टीजीटी शिक्षकों के लिए है। जी हाँ, और भी इसमें पद शामिल है या नहीं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। आयु सीमा क्या रहेगी, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कहाँ से ये वैकेंसी निकली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि साथियों अभी तो ये फिलहाल तो शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है, लेकिन जल्द ही इसमें पूरी डिटेल्स के साथ में नोटिफिकेशन भी जारी होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो स्टार्ट डेट है ये शॉर्ट नोटिस के जरिए आप समझ सकते हैं, जो कि पूरी जानकारी आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथियों 2629 पोस्ट है जो कि टोटल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स है। जी हाँ, टीचर्स इन टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी साइंस पीसीएम, टीजीटी साइंस सीबीजेड, संस्कृत टीचर, हिंदी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी, ट्राइब लैंग्वेज टीचर एंड सेवक सेविका इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर एसटी एंड एससीओ डेवलपमेंट, MNBCW डिपार्टमेंट। जी हाँ साथियों, इन डिपार्टमेंट्स को लेकर और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये वैकेंसी मतलब कि ये इन्हें पोस्टेड किया जाएगा, इन वैकेंसीज़ को। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, स्केल ऑफ पे, एज, एलिजिबिलिटी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि डिटेल एडवर्टीजमेंट में, जो कि साथियों जल्द ही आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त होगी। जी हाँ, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि www.ossc.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। जी हाँ, यदि हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो साथियों देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन तिथि है वो 1 अप्रैल 2024 है और इसकी अंतिम तिथि 25/4/2024 है। यहाँ तक कि 30 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन भी कर सकते हैं और अपनी फ़ी भी सबमिट कर सकेंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं कि आखिरकार ये वैकेंसी कहाँ से निकली है। तो मैं बता दूं आपको साथियों, ये वैकेंसी उड़ीसा राज्य से निकली है। जी हाँ, ये वैकेंसी उड़ीसा से निकली है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी उड़ीसा की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट की है, OSSSC की, वहाँ पर जा कर के आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन भी मिलेगी जल्दी। और साथियों आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि 2629 पोस्ट इन भर्तियों के लिए दी गई है, रिलीज की गई है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, हम दिखा देता हूं मैं आपको, ये पूरा नोटिस देख सकते हैं। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट इसमें दी हुई है, देख सकते हैं, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, जो कि उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये 11 मार्च को वैकेंसी रिलीज हुई थी। और साथियों इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड अंडर ST एंड SC डेवलपमेंट एंड MNBCW डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से लेकर इन डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी, यानी कि इन पोस्ट के लिए ये भर्तियां निकली हुई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, उड़ीसा के लिए है। अब बात करें साथियों इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम आर्ट्स की बात करें, टीजीटी आर्ट्स की, तो इसमें साथियों आपके पास में बीएड कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए कर रहे हैं, तो बीएड आपके पास में होनी चाहिए। साथ में यदि बीएड नहीं है तो साथियों बताना चाहूँगा इंटीग्रेटेड बीएड है तो भी चलेगी, इसमें ग्रेजुएशन के बाद में आपने बीएड किया है तो भी चलेगी, लेकिन 50% अंक आपके अनिवार्य होने चाहिए। यदि आप जनरल से है और कैटेगरी से है तो उसमें आपको छूट दी जाएगी। अब बात करें साथियों साइंस के लिए, तो साइंस में भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन साथियों इसमें आपके पास में सब्जेक्ट मेनली होना चाहिए, जो कि आप पीसीएम से आवेदन करते हैं तो पीसीएम में, अगर सीबीजेड से आवेदन करते हैं तो सीबीजेड में। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के लिए भी बीएड क्वालिफाई होनी चाहिए बीएड के बेसिस पर, और यदि आपके पास में राज्य टैट है या फिर सीटैट है तो आपके पास में टैट भी क्वालिफाइड है तो भी बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। डिटेल्स
पूरी डिटेल जो एडवर्टीजमेंट रिलीज होगी उसी में पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन मैं शॉर्टली आपको समझा देता हूं। जैसे ही आपके पास में नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में के माध्यम से दे रहा हूं और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना है। लेकिन आवेदन करने से पहले आपके पास में योग्यता पूरी हो, सारे प्रमाण पत्र हो, सारे सर्टिफिकेट्स हो और एलिजिबल हो तो ही आप आवेदन कीजिए। यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो साथियों आपकी आयु सीमा इसमें जो कि 38 मैक्सिमम रखी गई है और जो मिनिमम है वो 21 साल है। जी हाँ साथियों, 21 साल से 38 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी। और मैं बताना चाहूँगा मिनिमम एज इसमें 21 साल है लेकिन मैक्सिमम 38 है, जिसमें आपको छूट भी दी जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से है या फिर आप बिलो कैटेगरी से है तो भी आपको उसमें छूट दी जाएगी। यदि आप जनरल या अदर स्टेट से हैं और OBC से है तो भी आपको इसमें छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जनरल से ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से आवेदन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस इसमें दिए हुए हैं कि अदर स्टेट्स के नहीं आवेदन कर सकते। अदर स्टेट्स के आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी होगी कि साथियों इनकी टर्म्स एंड कंडीशन कि आपके पास में 10वीं परीक्षा में या 12वीं परीक्षा में आपने उड़िया लैंग्वेज में भी आपने क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि उड़िया सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में, तो ही आप आवेदन कर सकेंगे। और CTET आपका क्वालिफाइड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, बता दूं आपको अदर स्टेट के लिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस तो है, क्योंकि देखा जाए तो अदर स्टेट वालों के पास में उड़िया लैंग्वेज तो होगी ही नहीं। वैसे अभी मतलब कि साथियों डिटेल्स एडवर्टीजमेंट आना बाकी है, लेकिन आप तैयार रहे। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट उसमें अगर है तो आप आवेदन कीजिएगा, और यदि उसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए नहीं होती है तो आप सूटेबल नहीं है तो आप अन्य भर्तियों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस साल में चुनाव भी है और जल्दी से जल्दी टीचर्स वैकेंसी भी जल्द से जल्द अब रिलीज हो रही है। जी हाँ साथियों, बता दूँ आपको, आप देख सकते हैं इसमें TGT आर्ट्स है, TGT साइंस PCM है, TGT साइंस CBZ है, संस्कृत टीचर है, हिंदी टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, PET, ट्राइबल लैंग्वेज टीचर है, सेवक है, सेविका है, जो कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में है। और साथ में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ossc.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आप चेकआउट जरूर कर कीजिएगा। ये इनकी महत्वपूर्ण तिथियां है जो आपको याद रखनी है। एक बार डिटेल्स एडवर्टीजमेंट आपको पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।